प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 अप्रैल मंगलवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरोध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों लाए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और न पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 21 से 30 तक। यीशु ने फरीसियों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं ये आत्महत्या तो नहीं करेगा? ये तो कहता है, मैं जगह जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ, किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वो सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वह उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा,
जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो ये जान जाओगे कि मैं वही हूं और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूं वैसे ही कहता हूं जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा है वो मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें ये सब कहते सुनकर उनमें विश्वास किया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने गणना ग्रंथ से सुना है। यहूदी अभी चलते चलते लगभग 40 वर्ष पूरा करने वाला है। एदोमियों के देश के पास पहुँचे हैं। इसके पहले उन्होंने अराद के राजा को परास्त किया और आगे जाने में जब एदोम प्रदेश पहुंचा, एदोम के लोगों ने मना किया अपने देश से चलने के लिए और मूसा ने ये निर्णय किया उनके साथ युद्ध नहीं करेंगे। ये एदोम निवासी याकूब का भाई एसाऊ के संतति है। एसाऊ की संतति होने के कारण याकूब के संतति है मूसा और इस्राएल के लोग। मूसा ने इसलिए उनसे युद्ध करने का इरादा छोड़ दिया, उसने उनसे युद्ध करने से इनकार कर दिया। लोग कहते हैं यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया, क्योंकि 40 साल से ऐसा चलते आए हैं और ये लोग बुनबुनाने लगा और वे ये कहते को ये ईश्वर मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे। ये लोग कहते हैं कि आपने हमें मिस्र देश से ऐसे बड़ी बड़ी बातें कहकर हमको फंसा कर ले आए हैं और कहते हैं हमें वहाँ से निकाल के लाए। अभी मरुभूमि में 40 साल से ये लोग घूम रहे और कहते हैं कि हमको रोज खाने के लिए मन्ना मिलता है। मन्ना खाते खाते थक गए। लोग बोलते हैं हम ऊब गए। जहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी, जगह इस रूखे सूखे भोजन से ऊब गए हैं। मन्ना के बारे में हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 31 में पढ़ते हैं। इस्राएल के वंशजों ने उस रोटी का नाम मन्ना रखा। वो धनिये के बीज के समान सफ़ेद था और उसका स्वाद मधु के फूलों से जैसा था। तो ये तो मधु का जैसा स्वाद था, परंतु ये लोग रोज मधु खाने से भी लोग ऊब जाते हैं, इसलिए ये लोग ऊब गए थे। ये लोग फिर अपने गुलामी की जगह जाना पसंद करते हैं और उनके दिल में असली में ये खाने के टेस्ट रुचि के बारे में नहीं है। असली में उनके दिल में ईश्वर के प्रति रुचि नहीं था और इतना स्वार्थी हो गए और जल्दी अपना देश पकड़ना चाहते थे, इसलिए ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाने। ये सब ईश्वर ने कितने चमत्कार उनके लिए किया है, ऐसा भूल जाते हैं। हम भी ऐसे हैं, लोगों को हम भूल जाते हैं, माता पिता को बच्चे भूल जाते हैं। माता पिता ने कितना कठिनाई से बच्चों का पालन पोषण किया, उनको आगे बढ़ाया, पढ़ा लिखाया, बना दिया। इसके बाद बच्चे माता पिता को भूल जाते हैं। तुमने क्या किया हमारे लिए, पूछने लगते कभी भी। मैं भी सुनता हूँ युवक युवतियाँ अपने माता पिता से बोलते आपने मेरे लिए क्या किया। इस्राएल भी ईश्वर की करामत के बारे में भूल गए। ईश्वर ने इनको किस तरह से चिन्ह चमत्कार के द्वारा मिस्र से उनको आज़ादी दी, वे गुलाम थे। और इस कारण प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। और हमारे ये दुष्टता, ये पाप का चिन्ह है। पुराने जमाने में आदि मनुष्य नाग की पूजा करते थे और सांप उसमें एक विशेष, एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। ये सब
ये बुराई का चिन्ह के रूप में हमारे सामने है। जब हम पाप करते हैं, हम बुराई का अधीन कर देते हैं अपने को, हम सांब के अधीन हो जाते हैं और हमारे जीवन में सांब का असर, सांब माने बुराई, शैतान का असर पड़ते हैं। और ये नाग को ईश्वर ने ऐसे छोड़ दिया और बहुत लोगों को ये नाग ने दंसा और नाग के काटने से बहुत लोग मर गए। ये यहूदी भी होश में आ गए और मूसा के पास आकर बोलने लगे कि हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध बुनबुनाया, हम पर दया करें। ये लोग पश्चाताप करने लगे। घमंड पाप का द्वार है, पश्चाताप हमें ईश्वर की ओर ले जाने का वो भी द्वार, रास्ता है। पाप मृत्यु लाती है, पाप के कारण मृत्यु संसार में आया, पश्चाताप के कारण हम जानते हैं जीवन शुरू होता है, मैंने नया जीवन। जब हम पापी हैं और पश्चाताप करते हैं, हम ईश्वर की ओर मोड़ते हैं, ईश्वर हमें नया जीवन प्रदान करते हैं। और इस वजह से मूसा ने भी लोगों की इस प्रार्थना सुनकर उनके लिए मध्यस्थता करने के लिए पिता ईश्वर के सामने जाते हैं। मूसा कई बार इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 में पढ़ते हैं। इन लोगों ने वहाँ पर मूर्ति पूजा किया था, बड़े सांड की प्रतिमा बनाया सोने का, और सोने की सांड की ये लोग ने पूजा की। तब मूसा ने इनके लिए प्रार्थना की, ईश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना। मध्यस्थता प्रार्थना, मूसा की मध्यस्थता प्रार्थना में बहुत दम है। संतों का मध्यस्थता प्रार्थना में दम रहते हैं, क्योंकि वो ईमानदारी से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए ईश्वर के सामने उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। ईश्वर से मूसा ने प्रार्थना की, मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की। अब प्रभु ने मूसा से कहा, घास का एक सांप बनाओ और उसे डंडे पर लगाओ, और सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। और जो कोई इस सांप को देखेगा उनसे शरीर से विष निष्प्रभावी हो जाएगा, वो उसके इस विष लगने वाले लोग मरेंगे नहीं। तो जो कोई उस सांप को देखता है और वो अच्छा हो जाएगा, चंगाई प्राप्त करेगा। मूसा ने कांस का एक सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगाकर लोगों के सामने स्थापित किया। और बाद में हम पढ़ते हैं, यीशु आज के सुसमाचार में भी उसको इंगित करते हैं। इस सांप का जो मूर्ति मूसा ने बनाया था, यहूदी इसको ले गए थे इस्राएल में। और हम पढ़ते हैं राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, ऐसे किया जब यहूदियों को धार्मिक बातों में आगे ले जाना चाहा और उन्होंने वहाँ की जो मूर्ति पूजक के सब मूर्तियों को तोड़ दिया, ऐसे मूर्ति पूजक मंदिरों को तोड़ दिया। उस समय यहूदियों के मंदिर में इस कांसे के सांप था, उसको भी राजा एसेकिय्याह ने उसको भी तोड़ डाला है, जिसके बारे में हम राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18 में पढ़ते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु और यहूदियों के बीच जो संवाद मंदिर में चल रहा था उसका आगे की हिस्सा। आज यीशु उनसे कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, इसने मुझे भेजा है, उसके पास मैं जा रहा हूँ। यहूदी सोच रहे थे क्या ये आत्महत्या करने वाले हैं। असली में यहूदी ही आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या करते हैं। जगह हमें विश्वास करने का है, वही जगह पर हम जब घमंडी बनकर रहते हैं, हम हमारे आंख के सामने जैसे यीशु ने चिन्ह चमत्कार के द्वारा उनके शिक्षा को स्थापित किया, ये प्रमाणित किया, ये असली में ईश्वर के द्वारा किया गया चमत्कार है। परंतु इसको देखकर उस पर विश्वास नहीं करना, ये घमंड और आध्यात्मिक मूर्खता है। और इसलिए यीशु उनसे कहते हैं, तुम लोग वो जगह नहीं आ सकते जगह मैं जाने वाला हूँ। तब यहूदी सोचने लगे कि क्या ये आत्महत्या करने वाले हैं। यीशु ने आगे कहा, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ।
इस बात को यीशु जो निकोदेमुस के साथ जो संवाद हुआ था, वहाँ पर भी इसी तरह की बात यीशु और निकोदेमुस के बीच हुआ था। यीशु ने वहाँ निकोदेमुस से कहा था कि मनुष्य को नया जन्म लेना है, ये आत्मा का अभिषेक प्राप्त करके नया व्यक्ति बन जाना, ये विश्वास के माध्यम से होता है। यहूदी यीशु पर विश्वास करने से इनकार कर देते क्योंकि उनकी पूर्वाग्रह है। यहूदियों की भावना है कि जब मुक्तिदाता आएंगे हमको पता ही नहीं है कहाँ से आए, परंतु अचानक मंदिर में आएंगे, अचानक अपना राज्य स्थापित करेंगे। और यीशु के बारे में लोग कहते हम जानते हैं ये नासरत का बढ़ई है, और उनको कहाँ से ये ईश्वरीय अधिकार मिला है। आपका क्या अधिकार? यीशु कहते मेरा अधिकार मैं स्थापित करता हूँ। जो महान चिन्ह चमत्कार आप लोगों के सामने मैंने किया वो प्रमाणित करता है मैं पिता के पास से आया हूँ। परंतु यहूदी उन पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। जब प्रभु कहते मुझको तुम जब ऊपर उठाओगे तब तुम समझ लेगा मैं वही हूँ, मैं ही हूँ। ईश्वर ने जो नाम मूसा को दिया था वही है मैं ही हूँ। यही है यावे। यावे का अर्थ है मैं ही हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, मैं सच हूँ, मैं वास्तविकता हूँ। और यीशु यही क्लेम करते हैं अपने बारे में, तुम लोग ये मुझको मारोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं वही हूँ, मैं ही हूँ। जो जिनकी प्रतीक्षा तुम कर रहे हैं और जिस ईश्वर की तुम खोज करते हैं, तुम्हें पता चलेगा कि मैं वही हूँ। और ईश्वर प्रभु को यीशु इंगित करते हैं, जैसे निकोदेमुस के साथ यीशु ने कहा जब तुम लोग मुझे ऊपर उठाओगे तब पता चलेगा कि मैं वही हूँ। आज के पाठ में भी यही हमसे कहते हैं। प्रभु कहते हैं अपनी मृत्यु के द्वारा, मृत्यु पुनरुत्थान और उनका स्वर्गारोहण एक ही घटना है। मैंने इस एक घटना का कई एक पहलू है, पार्श्व है। यीशु का ये हम कहते हैं इसको ये पास्का रहस्य, और इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे वही ईश्वर का पुत्र, वही मुक्तिदाता, वही यीशु है। अब यीशु इसलिए कहते हैं तुम लोग नीचे के तुम संसार के हो। एक तो है दुनिया जिसको ईश्वर ने रचा है, दूसरा है ये दुनिया जो ईश्वर के खिलाफ है। इसमें अविश्वासी दुनिया, शैतान की दुनिया, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला दुनिया, ये बुराई का दुनिया। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से भी कहा था तुम इस संसार में परंतु संसार के नहीं हो। तुम इस संसार के हो परंतु इस संसार के नहीं हो, इसका अर्थ है तुम इस दुनिया के नहीं हो क्योंकि तुम ईश्वर के हैं। तो तुम्हारी मार्गदर्शन ये आध्यात्मिक पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से होने वाला जिंदगी है, इसलिए तुम संसार के नहीं हो। प्रभु यीशु हमसे भी यही कहते हैं। प्रभु कहते हैं मैं बहुत कुछ तुम्हें सिखाया है, इसका ये और चिन्ह चमत्कार दिखाया है कि तुम्हें ये मालूम हो जाए कि मैं वही हूँ। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 30 में प्रभु कहते मैं और पिता एक हूँ। अब प्रभु बार बार कहते मैं इसलिए आया हूँ कि भाई जीवन प्राप्त करे, वे परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। क्योंकि यीशु ये सब बातें यहूदियों को समझाते हैं, परंतु यहूदी सोचते हैं यीशु पखेलिये में बोलते हैं, और इसलिए विश्वास करने से अधिकांश यहूदी इनकार कर देते हैं। फरीसी और शास्त्री और पुरोहितगण जो धर्म ग्रंथ को खूब जानते हैं, परंतु ये लोग यीशु पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। यीशु को इसलिए बहुत दुख लगते, इसलिए यीशु ऐसी ऐसी बातें उनके सामने रखते हैं। आज के पाठ में सकते हैं कि कुछ लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। ये नहीं है कि यीशु जो कुछ कहे इसलिए पूरे के पूरे यहूदी उनका तिरस्कार किया। बहुत कुछ लोग जो अपने दिल को खुले रखते हैं, यहाँ जैसे प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा के खिलाफ सब लोग नहीं होते, कुछ लोग होते पवित्र आत्मा के खिलाफ। से पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलने वालों को मुक्ति नहीं मिल सकती है। जो सच्चाई को जानते हैं और सच्चाई को झूठ
साबित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलने वाला, पवित्र आत्मा के खिलाफ सोचने वाला, आप व्यवहार करने वाला है। आज प्रभु हमसे भी यही पूछते हैं प्रभु कि तुम विश्वास करते हो, जो कुछ मैंने कहा और किया इस पर विश्वास करते हो। और हम जानते हैं यीशु ने हमारे लिए सबसे बड़ी बात की क्रूस पर। यीशु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम 2 पत्र अध्याय 5 पद संख्या 21 में कहते हैं, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकेंगे। इसका अर्थ है पाप का भागी बना दिया, पाप का बोझ इनके ऊपर डाल दिया, पाप का पूरे का पूरा जिम्मेदारी यीशु के ऊपर डाल दिया, और यीशु हमारे पापों का बोझ लेकर क्रूस पर हमारे लिए मरे। ये हमारे पाप का प्रायश्चित करना, क्रूस पर मरना यीशु के हमारे प्रति सबसे बड़ा कार्य है। जैसे रोमी नाम पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 से 25 तक, सबों ने पाप किया, सब ईश्वर के महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुक्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबों का उद्धार किया। ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उनका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार हमारी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया। तो यही है ईश्वर का कार्य, और यीशु ने इसके लिए सबसे बड़ा बलिदान हमारे लिए किया। हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु ने किया क्रूस पर। और यीशु आज यहूदियों को ये संकेत देते हैं कि वह जब ऊपर उठाए जाएंगे हमारे लिए वो मरेंगे, और जब वो पुनर्जीवित होकर नया जीवन प्रदान करेंगे, तब विश्वास करने वाला ये मानने लगेंगे कि यीशु ईश्वर का पुत्र है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते थे मेरे महान कृपाओं के लिए, तेरी शिक्षा के लिए। तूने जो शिक्षा में दिए हैं और अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने चिन्ह चमत्कार के द्वारा तूने स्थापित किया। तो पिता से आए हैं, हमारे उद्धार के लिए आए हैं। आज तूने हमारे प्रति अपना अनंत प्रेम, क्रूस की मृत्यु को स्वीकार करते हुए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हमारे लिए मरते हुए तूने हमें आत्मा का अभिषेक दिया। हम धन्यवाद देते पिता तेरे पुत्र यीशु के लिए, और सदा तेरे उपकारों के लिए कृतज्ञ रहे। ये पिता हमें वरदान दे कि हम सदा याद रखें कि ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए सौंप दिया, और ये यीशु हमारे लिए मरे और हमारे पापों का प्रायश्चित किए। हम इन महान रहस्यों को त्योहार मनाने के लिए अपने को तैयार करते आए। हम धन्यवाद देते हैं दिनों के लिए, और मनन चिंतन करने के लिए यीशु के अमर प्रेम पर चिंतन मनन करते हुए हम नया व्यक्ति बन जाए। पापों के प्रति प्रायश्चित करते हुए, पश्चाताप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक कृपा में दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।